जिसने कुरान पाक को जलाया, सोचे वो अपने आप को ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती कहता है। अगर उसने पढ़ा होता कुरान किया है तो उसे होश होती कि इसमें तो ईसा अलैहिस्सलाम का भी नाम है। यानी वो लोग सिर्फ जज्बात में, इश्तियाल में, बगैर सोचे समझे हरकतें करते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों का वो मजाज टेस्ट करते हैं कि इनमें कितनी गैरत, किस हद तक बेगैरती हमने फैला ली और किस कदर गैरत बाकी है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक ये बात थी। दूसरी बात अब एक और सोचने की, कुरान पाक का हिफ्ज़ करना बहुत बड़ी सआदत है। पीछे देखें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके रुफ़क़ा ने कितनी मेहनत और मशक्क़त के साथ कुरान पाक को एक किताब की सूरत में जमा किया। क्योंकि पहले तो हुक्म ये होता, किसी वक्त कोई आयत उतर आती, हुक्म होता फ़लाँ सूरत में, फ़लाँ आयत के बाद और फ़लाँ आयत से पहले रखना है। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात में किताब की सूरत में कुरान पाक जमा ना हुआ। इनफिरादी तौर पर किसी के पास 2 सूरतें, किसी के पास 4 सूरतें, और वो भी कागजात पर लिखी हुई नहीं थी। किसी के पास कागज़ पर लिखी हुई कुछ सूरत, किसी के पास खजूर के पत्तों पर, किसी के पास कंधे की हड्डी पर, जानवर की जो हड्डी होती चौड़ी, इस पर लिखा हुआ, कोई पत्थरों पर लिखी हुई तहरीर होती कुरान पाक की। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिम्मत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से काम हुआ, कुरान पाक किताबी सूरत में जमा हुआ। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में पूरी उम्मत मुसलमा को एक नुस्खे पर जमा किया गया। इख्तिलाफ़ी रिवायत की वजह से जो फितनों का ख़तरा था, उस दरवाज़े को बंद किया। अब मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस पर एक सवाल पैदा होता है। कुरान पाक भी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान नाजिल किया, इसके मुहाफ़िज़ हम ही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अबू बकर सिद्दीक़ को नहीं पता था कुरान अल्लाह की किताब है, हिफाजत अल्लाह ने करनी? उमर फ़ारूक को नहीं पता था? मौला कायनात अली मुर्तज़ा को नहीं पता? सैयदना उस्मान गनी को? सबको पता था। ये सवाल उठाया इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने ये सवाल उठाया, फिर जो जवाब दिया उसका खुलासा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत से काम अपने बंदों के ज़रिए करता है। काम वो करता है, बंदों के ज़रिए करता है। बंदों को जो बंदे उसके मुंतखब होते हैं, जो चुने होते हैं, उन्हें ये सआदत मिल जाती है, उन्हें ये तौफीक मिल जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में गोया कि यूँ कह दिया कि कुरान पाक की हिफाजत में अबू बकर या उमर फ़ारूक का एहसान कुरान पर नहीं, अल्लाह का एहसान है। उसने अबू बकर और उमर को तौफीक दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी तरह जिहाद कायम करना, कुरान पाक की हुफ़ाज़ की कसीर तादाद मुहैया करना, कुरान पाक हिफ्ज़ करना। हमारे छोटे छोटे बच्चे हिफ्ज़ करते हैं। याद रहे, कोई हाफिज है, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, कोई मुहक्किक है, ये ना सोचे उसका अल्लाह या रसूल पर एहसान, ये ना सोचे उसका कुरान पर एहसान। एहसान तो अल्लाह के लिए, एहसान तो रसूलुल्लाह के लिए, एहसान तो अल्लाह की किताब के लिए। उसने अपनी नौकरी के लिए चुन लिया, उसने अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। तो मैंने जो आयत पढ़ी, आयत का तर्जुमा ये है, अल्लाह जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया, वो लोग जब हमको गुस्सा दिलाते हैं फिर हम बदला लेते हैं। वो लोग कौन? काफिर बेईमान। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल की भी अदबी करें, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की भी अदबी करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के निशानात का मजाक उड़ाएं, ये अल्लाह पाक को गुस्सा दिलाना है। फिर अल्लाह पाक फरमाते हम बदला लेते हैं। बदला उसने लेना है, किसके हाथों लेना है? जो खुशकिस्मत होगा,
जो खुशकिस्मत होगा उसे तौफीक होगी ये अलम बुलंद करने की, उसे तौफीक होगी ललकारने की। यारो, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक उसूल है, बंदा जब तक अपनी हिम्मत है उतनी काविश पूरी करे, जितनी ताकत है उतनी ताकत पूरी बुरे कार लाए और फिर नतीजा अल्लाह पाक पर छोड़ दे। जब मुसलमान की ताकत से बढ़कर मुसीबत आए तो फिर माफौकल असबाब मदद होती है, लेकिन जब मुसलमान कुछ कर सके तो फिर इनका इम्तिहान होता है। तो मेरे लफ्ज़ों का सादा मफहूम ये है, काफरों ने गुस्ताखी की स्वीडन वालों ने, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अब हमारा इम्तिहान है उम्मत मुसलमान का कि मेरी किताब की उन्होंने गुस्ताखी की, तुम क्या करते हो। हाँ, आखिरी बात करके मैं बात ख़त्म करना चाहूँगा। ये दौर, पहले एक दौर था तीरों तलवारों की जंगें होती, फिर एक वक़्त आया बारूद की जंगें होती, फिर एक वक़्त आया तोप टैंक और इससे बढ़कर असले शुरू हो गए, फिर एक वक़्त आया कि जी जंगें हैं एटमी जंग की तो नौबत ही नहीं आनी, धमकी के लिए है। और ये दौर, ये मईशत की जंग का दौर है, मईशत की जंग का दौर है। जिसकी मईशत तबाह हो जाए, उसके पास फौज हो, असले के अंबार हो, वह मुल्क चल नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों, ये मईशत की उसको जद लगाएं, मईशत की जद कैसे पहुंचाएं। हम जंग करके स्वीडन को नुकसान फिल वक्त नहीं पहुंचा सकते, और जंग से ज्यादा नुकसान ये मईशत की जंग के जरिए कर सकते हैं। अगर 200 करोड़ मुसलमान, पूरी उम्मत मुस्लिमा वो बाईकाट कर दे स्वीडन की मसनूआत का पूरी दुनिया में, तो ये होश लग जाए और ये उनके खिलाफ अपने गुस्से के इजहार के लिए, यारो अगर हमारे सामने कोई कुरान की भी हुर्मती करे, हम उसको मारने पर उतरें। और अगर हमारे हुक्मरानों के सामने वो एक मुल्क स्वीडन, जिसमें बाकायदा इजाज़त के बाद कुरान पाक को बरसरेआम जलाया गया, तो क्या हमारे हुक्मरान वो सोचते नहीं, वो मुसलमान नहीं, उनके दिल में कुरान की हुर्मत नहीं? यकीनन है, उन्हें सोचना पड़ेगा। देखो, और कुछ नहीं तो फिल फौर उनके सफीर को निकाल दो। अल जहाद अल जहाद भाई, अल जहाद अल जहाद। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये जो बात मैंने की ये इंतहाई तवज्जो तलब है। अगर उनके सफ़ीर को हम निकाल दें, अपने सफ़ीर वापस बुला लें, तो इससे अच्छी खासी आवाज़ पहुंचेगी। 60 इस्लामी मुल्क अगर वो सारे बाईकाट करें तो बहुत बड़ा अच्छा असर होगा उन पर, उनका दिमाग टिकाने लगेगा। लेकिन जो सूरत हाल है, इकट्ठे हुए, बातें की, बैठे और उठ गए, तो मेरे दोस्त ये बातें एक है जिसके इख्तियार में कुछ नहीं, वो तो चलो बातें ही करे, नारे लगाए। जिनकी इख्तियार में बहुत कुछ है, उनकी सिर्फ बातें करना काफ़ी नहीं। एक ज़रूरी बात याद आई, जब हम लोग ये कहते हैं सफ़ीर को निकालो, तो आवाम को ये लालच लगाया जाता है आईन साजी करनी पड़ेगी, सफारती ताल्लुकात मुनक़ते नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त, जब भारत से तनाज़ा होता है तो मिनटों में सफारती ताल्लुकात मुनक़ते होते हैं। यहाँ कोई अलग आईन है और उनके लिए वखरा आईन लिखा जाएगा ना। मेरे दोस्त, बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है।